अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, वो दिन जिसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था, बड़ी बड़ी जो आईटी एंड डिजिटल कंपनीज़ हैं उनके बारे में कहा जाता था कि ये टैलेंट को पाकिस्तान के सराहती तो हैं, लेकिन क्या वजह है कि ये उसूली तौर पे फॉर्मली पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो सबसे बड़ी ख़बर इस वक्त की कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया है फॉर्मल गूगल पाकिस्तान के ऑफ़िस का और उसके वफ़द से भी मुलाकात की है। यकीनन ये एक बड़ी अहम मुलाकात भी है और एक अहम संगे मील है जब हम बात करते हैं डिजिटल पाकिस्तान की। हम देख सकते हैं कि शहज़ा फ़ातिमा ख्वाजा साहिबा भी वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा बिकॉज़ एआई और डिजिटाइजेशन पे फोकस्ड है, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बीआर फोरम ने भी पिछले हफ्ते एक बड़ी अहम राउंड टेबल को होस्ट किया, क्यूरेट किया। When I hosted this, we had some of the leading universities of Pakistan and some of the leading industry members from the IT sector in Pakistan, और हमारी मुलाकात हुई हर एक्सेलेंसी नैटली बेकर से, जिनकी मौजूदगी में ये बात की गई कि किस तरह ये डिजिटल पाकिस्तान का जो ख्वाब है वो आगे बढ़ रहा है और कहाँ कहाँ हमें स्किल्स के गैप्स नज़र आते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि गूगल की तरफ से शाया होने वाली एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान के डिजिटल पोटेंशियल को तकरीबन उसका तखमीना लगाते हुए कहा कि ये 14 बिलियन US डॉलर्स की मार्केट है, लेकिन वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस। तो अब आने वाले दिनों में क्या किया जा सकता है, इससे रिलेटेड कुछ खबरें आ रही थी कि जेमिनाई, गूगल जेमिनाई से भी रिलेटेड कुछ काम पाकिस्तान में किया जा रहा है। दिस इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी इंडस्ट्री लीडर्स, न्यू फाउंडर्स एंड पीपल हु वुड लाइक टू टेक द पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान फॉरवर्ड। आगे बढ़ते जी, ज़रा सितारों के हाल की तरफ चलते हैं। है कि हमने इस महीने की शुरुआत की एक बड़े ही टोटल सोलर एक्लिप्स के साथ, जो पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आया। पाकिस्तान के मुकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे से 9 बजे तक ये था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये पता होगा कि ग्रहण एंडिंग्स भी लेके आते हैं, अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रूज भी लेके आते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आप ये जोड़ियों में आते हैं। तो एक ग्रहण हो चुका है अर्लियर, और उसके बाद जो अब दूसरा चांद ग्रहण आने वाला है वो है 28 अगस्त को। सो दिस इज़ एसेंशली व्हाट इज़ कॉल्ड द इक्लिप्स कॉरिडोर, यानी दो ग्रहणों के बीच का वक्त है। इस वक्त आप कन्फ्यूजन भी महसूस कर रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा थिंग्स आर एट द स्टैंड स्टिल। तो हमने कहा थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं। आज हमारे साथ अंसा शाह मौजूद हैं, आप सबकी फेवरेट टैरो कार्ड लीडर हैं, तो इनसे थोड़ी सी गाइडेंस लेते हैं कि ये जो वक्त है इसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम अनु भाई, गुड मॉर्निंग। अंसा, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा, जितने लोगों से मैं बात कर रही हूँ सब कह रहे हैं एक कन्फ्यूजन है, लिथार्जी है। ख़ास तौर पे मुझे ये बताइए, जो लेजीनेस लोग फील कर रहे हैं, इज़ दिस अ रेगुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग इन द इक्लिप्स कॉरिडोर? इक्लिप्स से ऑब्वियसली देखें, यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया में इक्लिप्स तो नहीं विजिबल था। ये यूरोप साइड पे था, स्पेशली स्पेन साइड पे था, लेकिन पूरी दुनिया में क्योंकि सन जो है वो सूरज को ग्रहण लगता है, तो सन जो है एस्ट्रोलॉजी में किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है। तो पूरे प्लैनेट्स को एनर्जी देता है, ऑब्वियसली उसको ग्रहण लगेगा। हाँ। तो उस पूरी दुनिया पे उसका इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, मैं चाह रही थी कि आज क्योंकि सबसे बड़ी जो ख़बरें अंसा सुबह सुबह चलती हैं ना, वो हमारी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, और रादर देन गोइंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान हम ज़रा पाकिस्तान की बात करते हैं। क्योंकि जो लोकल ज्योतिष है, अगर आप साउथ एशियन कल्चर्स में देखें तो लोग कहते हैं या तो ग्रहण हुक्मरानों के लिए मुफीद साबित होते हैं, या हो सकता है उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। अगर इफ़ यू कुड ड्रॉ अ फ्यू कार्ड्स कि ये जो हम इक्लिप्स कॉरिडोर में हैं, मौजूदा हुकूमती सेटअप जिसके सामने बड़े बड़े मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं, नए सूबों की डिबेट चल रही है, ये वक्त इनके लिए कैसा है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह नेविगेट करेंगे इस मुश्किल मरहले को वो? जी, मैं अपनी बात को दोबारा से कंटिन्यू करूँगी कि ये जो इक्लिप्स था इसलिए स्पेशल भी था क्योंकि ये लियो में था। हाँ। अपने ओन हाउस में था, और जब कोई भी प्लैनेट अपने ओन हाउस में ट्रांजिट करता है तो उसकी जो है बेनिफिट्स ज़्यादा होने लगते हैं। तो ये इक्लिप्स आई थिंक बहुत कम जगह पे नेगेटिव इसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ज़्यादातर इसकी पॉजिटिविटी ही नज़र आ रही है। बिल्कुल सही। और सन जो है वो क्लैरिटी लेकर आता है। अब यहाँ पे जो टैरो कार्ड्स हैं, फर्स्ट कार्ड ही डेथ का कार्ड है, जो न्यू बिगनिंग्स के लिए होता है, एंडिंग्स के लिए होता है। लोग बड़े डर जाते हैं डेथ का कार्ड डेथ का कार्ड नहीं, लेकिन हमारे टैरो में जो है इसको पॉजिटिव लिया जाता है, रीजनरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। सही। तो डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट, ऑब्वियसली हर इंसान का अपना अपना बर्थ चार्ट होता है,
तो उसमें सन की पोजीशन इस वक्त क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है। इसी तरह जिस तरीके पॉलिटिकली जो आप पूछ रही हैं, जो लीडर्स हैं उनके लिए ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा आजकल की न्यूज़ में ही आपने देखा कि कुछ तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली का लेकर आया है, इंडिकेशन है और इससे बहुत पाकिस्तान के वाले से अगर हम देखें तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है, कुछ तब्दीलियाँ जो काफ़ी अरसे से एक ही सिचुएशन जो चल रही थी उसमें थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत बड़ी कोई तब्दीली हुकूमती सतह पर, मतलब बहुत बड़े जो पोजीशंस हैं जैसे एज प्राइम मिनिस्टर या उसमें कुछ चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन छोटी मोटी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब दूसरे जो कार्ड्स हैं, वर्ल्ड का कार्ड है और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि अगेन वर्ल्ड का कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, चेंजेस को शो करता है, अप्स एंड डाउन्स को शो करता है। लेकिन अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन इस गवर्नमेंट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट काफ़ी स्टेबल रहेगी। आई थिंक बड़ी अच्छी खबर, सुबह की जो शुरुआत है वो अच्छी खबर से की गई है। लेकिन कुछ और मरहलों के बारे में बात करते हैं। तेरी ना मांग है बहुत सारी कम्युनिटीज़ की, बहुत सारे लोगों की, कि एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए अंसा नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सियासत का शिकार हो जाते हैं। तो इस वक्त ये डिबेट बड़ी राइप है, इसके बारे में आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? कार्ड्स जो हैं यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, चेंज जी चेंज नहीं है। हाँ। ये कार्ड नो का कार्ड होता है। अच्छा। तो आई थिंक जो चीज़ें इस पे वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि कुछ लोग इस चीज़ को एग्री करेंगे और कुछ लोग जो है डिसएग्रीमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि जो है वो कोई डिसीशन नहीं नज़र आ रहा कि कोई कंफर्म डिसीशन होगा और उस पर, हाँ ये है कि उस पर वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कोई ऐसा कोई बड़ा चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल कोई। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि परफॉर्मेंस की बात अक्सर गवर्नमेंट्स की होती रहती है, क्या इनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी नज़र आ रही है? क्योंकि आपसी, अब जैसे जैसे हम इलेक्शंस के करीब पहुंचते हैं एक दूसरे पे तनकीद भी शुरू हो जाती है, तो इस मामले में आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या कहेंगी? देखिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पैसा तो बहुत आ रहा है पाकिस्तान के पास, उसमें एड आ सकती है, उसमें फ़ंड्स आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं, फॉरेन ट्रेडिंग हो सकती है, उसमें बिज़नेस हो सकता है। तो पैसा इकोनॉमी वाइज मुझे बेहतरी नज़र आ रही है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, इलेक्शन से पहले काफ़ी न्यू बिगनिंग्स नज़र आ रही हैं, स्पेशली बिज़नेस वाइज। जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। कुछ ऐसी चीज़ें कुछ न्यू गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे आपने अभी कहा कि एआई और ये चीज़ें, गूगल और ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो इसी तरह की मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और थोड़ी बहुत जो एक इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, रिलीफ लोगों को भी मिल सकता है। अच्छा, अब ये एक बड़ा पॉपुलर सवाल है तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ ही लूँ। मुझे बताएं, लोग कह रहे हैं कि क्या पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी या नहीं आएगी? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। फूल का कार्ड है, पेट्रोल और डीज़ल के लिए। तो हाँ। फूल का कार्ड अप्स एंड डाउन्स को शो करता है। कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही कि जैसे डेली के अप्स एंड डाउन्स और रेट्स कभी बढ़ रहे हैं, कभी कम होंगे, फ्लक्चुएशन ही नज़र आ रही है। ठीक है। अच्छा, लोग बचत करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल, जस्ट फॉर फंस। इस पे प्लीज़ आप एक्शन लेने से पहले ना अपने अपने बलबूते पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लीजिएगा। लेकिन अंसा, आपसे अक्सर लोग पूछते होंगे कि अगर मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी हुई हैं, उसको मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ, लैंड में इन्वेस्ट करूँ, यानी प्रॉपर्टी में, या फिर मुख्तलिफ हुकूमती टर्म डिपॉजिट्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट हो सकती है, तो इस वक्त लोग अगर अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो वो क्या करें? अच्छा, इस वक्त यहाँ पे जो कार्ड मैंने निकाला है वो स्टॉक एक्सचेंज का है। Okay. और ये कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है मुझे लगता है सेफेस्ट बिजनेस इस वक्त नज़र आ रहा है कि इसमें हाई रिटर्न इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक प्रॉपर्टी और दूसरी क्या चीज़ आपने कही, गोल्ड एंड मेटल्स, इसमें अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है। फ़िलहाल ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। गोल्ड, मेटल हो गया या फिर फॉरेन करेंसी हो गई,
लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बिज़नेस जहाँ पे या इनकम या प्रॉफिट है वो स्टॉक एक्सचेंज है। अच्छा, कल की बड़ी खबर एक और भी थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बानी पीटीआई के लिए एक रिलीफ, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन के ऑर्डर्स दे दिए गए कि अगले 48 घंटे में उनको जेल के बजाय एक्चुअल हॉस्पिटल में मूव किया जाए। जो यकीनन उनके फॉलोअर्स हैं वो इसको एक बड़ी रिलीफ मांगते हैं। क्या ये वक्ती रिलीफ है? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स एंड पीपल हु बिलीव इन द अकल्ट इसकी प्रेडिक्शंस कर रहे थे। कैसे देखती हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए यहाँ पे टैरो कार्ड जो बता रहे हैं ना, फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो वाकई बीमार तो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे सिकनेस का कार्ड है कि अगर अभी उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया तो मज़ीद उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। फिर स्टार का कार्ड है, कमज़ोरी बहुत है, वीकनेस, एनजाइटी, ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं। जस्टिस का कार्ड है कि इस वक्त जो भी फ़ैसला हुआ है वो बिल्कुल सही फ़ैसला किया गया है, उनको जस्टिस मिला है और काफ़ी अरसे के बाद, मतलब लीगली। लेकिन लीगल ये चीज़ें अप एंड डाउन चलती रहेंगी। अवाम के लिए फ़िलहाल मुझे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है कि फ़िलहाल गुड न्यूज़ नहीं है। आई थिंक उनका ट्रीटमेंट चलेगा और ये काफ़ी अरसा ट्रीटमेंट चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये स्टक हैं इधर ही, पाकिस्तान में ही स्टक हैं, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी भी न्यूज़ के रिलीफ मिलेगा और कहीं बाहर मूव कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और ये अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में ही स्टक है। ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा बाकी हम मैंगो पीपल, आम आवाम के लिए थोड़ी सी गाइडेंस ले लेते हैं। हुकूमत की बात भी हो गई और हमारी वेल्थ रिलेटेड बातें भी हो गई। इस वक्त जो लोग बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं या कन्फ्यूजन उनको है और कोई बड़ा फ़ैसला उन्होंने ख़ुद अपनी पर्सनल लाइफ के लिए लेना है, मैं चाहूँगी कि उनके लिए कुछ कार्ड्स पुल करके कुछ गाइडेंस दें। उनके लिए देखें, सबसे पहले स्ट्रेंथ का कार्ड है, अपनी विल पावर और अपनी कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखें। ये कार्ड जो होते हैं वो स्किल्स के कार्ड होते हैं कि सिर्फ एजुकेशन, एक्सपीरियंस और आई थिंक फाइनेंस मैटर नहीं करता जितना स्किल्स मैटर करती हैं। तो कुछ ना कुछ सीखें ज़रूर, चाहे आप मेल हैं, फ़ीमेल हैं, आपकी कोई भी एज से आपका ताल्लुक़ है, कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर शुरू करें। और फाइनेंसेस या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में, या जो भी व्हाटएवर आपका इरादा है, बहुत आराम से, बहुत पेशेंस के साथ आपने जो है डिसीजन लेना है। कई जगह मैं देख रही थी लोग ये बार बार बात कर रहे होते हैं कि जो लीगल मैटर्स हैं, कोई ही लिखत पढ़त है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, किसी MOU को आप साइन करने वाले हैं, तो उसको ज़रा उसका फ़ाइन प्रिंट बहुत ध्यान से पढ़ लें। आप भी यही मशवरा देंगे? एंड व्हेन यू सेट स्किल्स, व्हाट आई एम हियरिंग इज़ कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, बिल्कुल कुछ नया सीखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच अंसा, ऑलवेज अ प्लेजर। और देखें, हमेशा एक पॉजिटिव खबर के साथ दिन का आगाज़ करना चाहिए। वी आर इन द मिड वीक एंड पीपल आर फीलिंग हैवी। यकीनन जब आप न्यूज़ सुनते रहते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं, तो दैट हैवीनेस इज़ वेरी रियल, बट अपने आप को थोड़ा पेप अप करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी आर गोइंग टू बी बैक विद मोर स्टोरीज एंड सेगमेंट्स।